बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अरब अमारात के बाद सऊदी अरब के एयरपोर्ट को मिसाइलों से उड़ा दिया गया, बड़ी तबाही। जबकि दूसरी जानिब सऊदी किंग शाह सलमान का अमरीकी सदर जो बाइडन से हंगामी राबिता, आले सऊद के शाही महल्लात को बचाने के लिए मदद करने की अपील। जबकि दूसरी जानिब अमरीका और इसराइल की असल गेम खित्ते में अब शुरू हुई है। दोस्तों, इसके बाद अमेरिका और इसराइल की जानिब से मिलकर क्या इकदाम किए जाने वाले हैं, इसकी भी तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। और आज के हमले में सऊदी अरब के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, तो उसमें कितना नुकसान हुआ है, इसकी मुकम्मल तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी गुज़िश्ता रोज एक खबर सामने आई थी जिसमें पता चला था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर 2 धमाके हुए हैं और कहा गया कि ये गैस पाइपलाइन की वजह से हुए हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि आया उन 2 बिल्डिंग्स पर रॉकेट दागे गए या फिर वहां पर गैस सिलेंडर धमाके हुए। बहरहाल जो भी था, ये खौफनाक था। इससे मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर बसने वालों को काफी ज्यादा तशवीश लाहक हो गई और सलामती के हवाले से काफी खतरात पैदा हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही हौसी जंगजुओं की जानिब से बार बार मुत्तहिदा अरब अमारात को वार्न किया जा रहा है कि वो सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन की जंग का आलाकार बनने से बाज रहे, वरना उसकी अहम तरीन बिल्डिंग्स को निशाना बनाकर जमीन बोझ कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अरब इत्तेहाद की जानिब से बार बार यमन में सना के हवाई अड्डे और दीगर शहरी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर आम शहरियों की हलाकत की खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद अब सऊदी अरब को भी तबाहकुन हमलों का निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। खबर ये आई है कि सऊदी अरब में सऊदी इत्तेहाद ने अबहा एयरपोर्ट पर हौसी जंगजुओं की जानिब से किए जाने वाले मिसाइल हमलों के हवाले से बताया है। अरब मीडिया के मुताबिक अरब इत्तेहाद ने सऊदी अरब में अबहा एयरपोर्ट पर दागे गए मुसल्लह ड्रोनों को तबाह कर दिया, जबकि मिसाइल एयरपोर्ट को निशाना बनाने में कामयाब रहे, जिसमें 4 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मिल रही है और काफी ज्यादा माली नुकसान भी हुआ है। दोस्तों, हौसी जंगजुओं की जानिब से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों को अक्सर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों का निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। इनमें से कई हमले काफी ज्यादा कामयाब भी रहे हैं। दोस्तों, अरब इत्तेहाद के तर्जुमान का कहना है कि सऊदी अरब और सऊदी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हम इकदाम उठा रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसी दौरान एक बड़ा अहम राबिता हुआ है और ये सऊदी अरब के फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता है। सऊदी अरब में हालिया होने वाले तबाहकुन हमलों के बाद आले सऊद की नींदें हराम हो चुकी है। दूसरी जानिब ईरान ने अभी गुज़िश्ता रोज ही 1450 किलोमीटर तक मार करने वाला खैबर शिकन मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया, जिससे सऊदी अरब को मजीद तशवीश लाहक हो गई है। इसी वजह से उन्होंने ईरानी हमाज याफ्ता हौसलों की कार्रवाइयों समेत तमाम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। और इसके साथ ही शाह अब्दुल अजीज ने कहा कि सऊदी अरब ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए अमेरिका की कोशिशों के साथ खित्ते में ईरान नवाज अनासर की तकरीबी सरगर्मियों से निमटने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद जारी रखेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त यमन जंग सऊदी अरब के गले की हड्डी बन चुकी है। हौसी जंगजुओं की जानिब से हालिया दिनों में किए जाने वाले हमलों ने आले सऊद के लिए खतरे की घंटी बजा दी है कि अब उनके रियाज में मौजूद शाही महल्लात को भी किसी वक्त निशाना बनाया जा सकता है। इसी वजह से अमेरिका से राब्ता किया गया है कि इसकी सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम किए जाएं। दोस्तों, जिस तरह से आज का बैलिस्टिक मिसाइल हमला कामयाब हुआ है, जिसमें 4 अफराद के जख्मी होने और इमलाक के काफी ज्यादा नुकसान की इत्तलात मिल रही है, इससे साबित हो रहा है कि आले सऊद अब इन हमलों से काफी ज्यादा खौफजदा हो चुके हैं। इसी वजह से वो अमेरिका और इसराइल को मुदाखलत करने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त हालात ये हैं कि पूरे खित्ते के अंदर इसराइल की जानिब से अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। अभी गुज़िश्ता बुध ही इसराइल के वज़ीर दिफा बेनी गैट्स खलीजी रियासत बहरीन पहुंचे, जो कि इसराइल और बहरीन के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात को मामूल पर लाने के बाद से ताज़ा तरीन हालात में किसी इसराइली ओहदेदार का एक आला सतह का पहला सफारती दौरा था। और उसके बाद मुसाद के ज़ेरे इस्तेमाल एक तैयारा भी बहरीन में आकर उतरा, जिसके हवाले से हमने आपको बताया कि बहरीन की जानिब से इस पर कोई भी बयान नहीं दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बहरीन के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने के 2 साल से भी कम वक्त का अरसा हुआ है। बहरीन खलीज मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद दूसरा और अरब दुनिया का मिस्र और उर्दन के बाद चौथा मुल्क है जिसने इसराइल के साथ 2 तरफा ताल्लुकात कायम किए हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस बात की निशानदही भी बड़ी अहमियत की हामिल है कि पिछले साल इसराइली वजीर आजम यार लैपिड ने भी बहरीन का बाज़ाब्ता दौरा किया था, जहाँ उन्होंने इसराइल के पहले सफारत खाने का इफ्तिताह किया था।
बहरीन और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात का मामूल पर आना अमेरिका की साथी में होने वाले मुआहदों की एक सीरीज का हिस्सा था जिसे मुआहदा इब्राहिमी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वो मुआहदा है जिसके नतीजे में अमरीकी दबाव पर बाज अरब ममालिक ने इसराइल से मुतल्लिक अपनी रवायती पॉलिसी में तब्दीली करते हुए न सिर्फ इसराइल की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया बल्कि उसके साथ दुश्मनी पर मबनी ताल्लुकात पर नजरसानी करते हुए दोस्ती का भी हाथ बढ़ाया है, जिस पर फलस्तीनियों में काफी गमो गुस्सा पाया जाता है, जबकि ईरान भी इस पेशरफ्त को खित्ते में अपने मुफादात के लिए एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है। दोस्तों, वाज़ेह है कि इन मुआहदों पर वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट के पेशरो बेंजामिन नेतन्याहू ने बातचीत का आगाज किया था, जिन्होंने कहा था कि वो इसराइल को ईरान के खिलाफ नए इलाकाई इत्तेहादियों की पेशकश करेंगे और तेहरान को जोहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए उसकी सफारती कोशिशों को तकवीयत देंगे। दोस्तों, बाद अरब ममालिक की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने पर अरब लीग का वजूद भी खतरे में पड़ चुका है। अरब लीग शुरू दिन से ही एक आजाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क्याम के लिए सियासी और सफारती महाज पर सरगर्म रही है, लेकिन पिछली 2 दहाइयों से मशरिक वुस्ता खास तौर पर शाम, इराक, यमन और लीबिया में जारी खाना जंगियों नीज बाद अरब ममालिक की जानिब से इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद ये ऑपरेशनल नहीं रही। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पहले ही इसराइल से आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के हवाले से बातचीत जारी है, जबकि इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात में मुसाद का यानी अपने इंटेलिजेंस की सबसे बड़ा अड्डा भी तामीर कर रहा है और अमेरिका भी अपने तबाहकुन जंगी तैयारों के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात में डेरे डालने वाला है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर अरब हुक्मरानों का अमेरिका और इसराइल से राबता करना और उनसे अपने मुमालिक को बचाने के लिए मदद की अपील करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब अमेरिका और इसराइल को वो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है जिसके तहत वो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर कब्जा करने की जानिब बढ़ने लगे हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल पर तमाम उम्मत मुसलमान भी नजर रखे हुए है और ईरान के खैबर शिकन मिसाइल का खुसूसी तौर पर अमेरिका और इसराइल को खतरा है, क्योंकि इस मिसाइल के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि ना तो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और ना ही आयरन डोम डिटेक्ट कर सकते हैं और ये अपने टारगेट को तबाहकुन तरीके से निशाना बना सकता है, जिसका जिक्र एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में किया है। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका और इसराइल अरब खित्ते के अहम तरीन मुमालिक पर कब्जा करने के लिए उस घिनौने गेम का आगाज कर चुके हैं जिसके लिए वो अरसा दराज से प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन ऐसे में उम्मत मुसलमान का कौन सा मुल्क इनके खिलाफ एक्शन लेता है, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बज़ाहिर हालात काफी ज्यादा तशवीशनाक नजर आ रहे हैं। मशरिक वुस्ता में एक बहुत बड़ी जंग के बादल छा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता हिजाज मुकद्दस पर सैकूनियों की जानिब से अमली तौर पर कब्जा करने की घरौनी कोशिश की गई तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं रह सकेगा और शायद पाकिस्तान के गजनवी और शाहीन मिसाइल खैबर शिकन से पहले इसराइल को निशाना बना दे। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।